हाय एवरीवन, माय नेम इज कौस्तुभ काले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स, सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। सो अगर आप स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए, दो चीज़ें ट्रैक कीजिए। ओके, पॉइंट 1, डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है। इसका अर्थ है हर साल आपको इनकम आती होगी आपके स्टॉक से, जिसको डिविडेंड कहते हैं। कंपनी कुछ प्रॉफिट्स बनाती है, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, फाइनली ये मोटिवेशन होता है, ये इंटेंशन होता है इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स में। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना कितना डिविडेंड आ रहा है आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो पे से, ये ट्रैक कीजिए। ये आइडियली एटलीस्ट 3 to 4% के आसपास होना चाहिए, या 2 to 4% के आसपास होना चाहिए। मतलब डिविडेंड अगर कम आ रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिविडेंड अच्छा खासा आना चाहिए। ठीक है। पॉइंट 2, IRR, मतलब आपको रेट ऑफ रिटर्न, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं। ये कितना आया आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में से आप जब से इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी कैलकुलेट कीजिए, वो भी ट्रैक कीजिए। मोस्ट ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स ये आपको बताएंगे नहीं, ये आपको कैलकुलेट करना होता है, एक्सेल में नंबर डाल के देखना होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, आपने जब भी पैसा बैंक अकाउंट से बाहर निकाला और आपके स्टॉक ब्रोकिंग या डीमैट अकाउंट पे इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट को नेट करने वाला या वो रेट ऑफ रिटर्न कितना एग्जैक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं IRR या इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसको आपको कैलकुलेट करना है। सो आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, आज का करंट वैल्यू क्या है, रिडेम्पशन क्या किया, ये सबको नेट करने वाला जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो IRR होता है। सो IRR को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दो चीजें, डिविडेंड यील्ड और IRR, ये दोनों ट्रैक कीजिए। क्यों? क्योंकि डिविडेंड यील्ड मैंने जैसे कहा 2 to 4% के आसपास होना चाहिए। IRR आपका टेक्निकली एटलीस्ट 18-20% है, इससे ऊपर होना चाहिए। क्यों इससे ज्यादा होना चाहिए? बिकॉज अगर आपको 10%, 12%, 15% है, उससे कम आ रहा है तो माइट एज वेल आप स्टॉक्स में की जगह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज म्यूचुअल फंड में भी वैसे भी आपको 15% के आसपास IRR आ जाना चाहिए, शांति से, विदाउट टेकिंग टाइम, एफर्ट्स, रिसर्च का स्किल सेट नहीं को कुछ नहीं हो तो भी आपको म्यूचुअल फंड में रफली 50% आ सकता है। आपको स्टॉक्स करने की जरूरत नहीं होती है। सो ये ट्रैक कीजिए कि आपको 2 से 4% डिविडेंड यील्ड आ रहा है क्या, या फिर 18, 20, 25% स्टॉक्स में रेट ऑफ रिटर्न IRR आ रहा है क्या। अगर वो हो रहा है तो ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।